श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बहुत भारी हो जाए, जब बिना कारण आंखें नम हो जाए, तब समझ लेना आत्मा कुछ कहना चाहती है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम रो मत, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं होते, वे तो भीतर जमी पीड़ा को धो देते हैं। याद रखो, हर दुख स्थायी नहीं होता। जैसे रात कितनी भी गहरी हो, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा, और जो तुम्हें आज अकेला लग रहा है वही तुम्हें खुद से मिलवाने आया है। मैं तुम्हारे साथ हर उस पल में हूं जब तुम अकेले में चुपचाप रोते हो, जब तुम सबके सामने मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूट चुके होते हो। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी तकलीफ कोई नहीं देख रहा। मैं हर उस आह को सुनता हूं जो शब्दों में नहीं निकल पाती। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सांस लो और मुझ पर छोड़ दो जो तुम्हारे बस में नहीं, क्योंकि जो मैंने छीन लिया वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा था, और जो मैंने देर से दिया वो तुम्हारे लिए सबसे सही समय का इंतजार कर रहा है। अंत में बस इतना जान लो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं, और जहां मैं हूं वहां टूटे दिल भी धीरे धीरे फिर से मुस्कुराना सीख जाते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते, बस रातों में चुपचाप सह लिए जाते हैं। लेकिन सुनो, जिस दिल ने सहना सीख लिया वही दिल सबसे ज्यादा उजाला फैलाता है। तुम्हें लगता है कि तुम हार गए हो, पर सच तो ये है तुम अभी सीख रहे हो खुद को संभालना, खुद पर भरोसा करना। हर बार जब तुम टूट कर भी फिर उठ खड़े हुए, तब तुमने बिना जाने एक युद्ध जीत लिया। मैं तुम्हें कभी दुख इसलिए नहीं देता कि तुम्हें रुला सकूं, मैं दुख देता हूं ताकि तुम अपनी असली शक्ति पहचान सको। जो लोग आज साथ छोड़ गए उन्हें जाने दो, क्योंकि जो रुकने वाले होते हैं उन्हें कोई हिला नहीं सकता। मन शांत रखो, दिल साफ रखो और कर्म सच्चे रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब सब रास्ते बंद लगे तब आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, तुम देखोगे अंदर ही अंदर एक नई रोशनी जलने लगेगी। याद रखना, तुम्हारा दुख मेरी नजर से ओझल नहीं, और तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे कीमती है। और जब तुम खुद से पूछो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब समझ लेना मैं तुम्हें आम भीड़ से अलग बना रहा हूं, क्योंकि जिन आत्माओं पर अधिक जिम्मेदारी होती है उन्हें अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तुम्हारी खामोशी को कमजोरी मत समझो, कभी कभी मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना होता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, मैं बस तुम्हें इतना शांत कर देता हूं कि तुम मेरी आवाज सुन सको। जो बीत गया उसका बोझ अपने मन पर मत रखो, और जो आने वाला है उसका डर अपने दिल में मत पालो। वर्तमान में रहो, क्योंकि वर्तमान ही वो स्थान है जहां मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूं। अगर आज मन भारी है तो अपने आप से ये मत पूछो मैं कब खुश होऊंगा, बस इतना कहो, हे कृष्ण आज मुझे संभाल लो। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें हल्की होंगी, दिल का शोर कम होगा, और तुम महसूस करोगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, भले ही अभी समझ ना आ रहा हो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा मन अगर आज उदास है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो, इसका अर्थ है कि तुम बहुत देर तक मजबूत बने रहे। जो हर किसी का दर्द समझ ले, जो सबका बोझ अपने दिल पर रख ले, उसी का मन सबसे पहले थकता है। मैं तुम्हें ये सिखाने आया हूं कि हर युद्ध बाहर से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मन के भीतर होते हैं, और उन्हें जीतने के लिए शोर नहीं, शांति चाहिए। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ रहा, तब अपने भीतर झांकना। तुम मेरी बनाई हुई आत्मा हो, तुम्हारी कीमत किसी की राय से नहीं तय होती। मैं तुम्हारे आंसुओं को बेकार नहीं जाने देता, हर आंसू से मैं तुम्हारे भीतर नई समझ पैदा करता हूं। थोड़ा विश्वास रखो, जिस मोड़ पर तुम हार मानने की सोच रहे हो वहीं से मेरी योजना शुरू होती है। आज अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, मैं तुम्हें रास्ता नहीं हिम्मत दे रहा हूं। और जिस दिन तुम खुद पर फिर से भरोसा करने लगोगे, उस दिन समझ जाना तुम्हारा सुकून लौट आया है।
और जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा लगे, तब ये मत मान लेना कि तुम्हारे भीतर कुछ कमी है। कभी कभी आत्मा सिर्फ विश्राम चाहती है। मैं तुमसे कुछ छीनकर तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें हल्का करता हूं ताकि तुम आगे बढ़ सको। जिस दिन तुम ये सीख लोगे कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, उसी दिन तुम्हारे मन का बोझ आधा हो जाएगा। मैं तुम्हें तेज नहीं, स्थिर बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो स्थिर होता है वही सबसे दूर तक जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम टूट चुके हो, तब याद रखना, टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी वही नया रूप लेने की शुरुआत होता है। आज रात अगर मन उदास है तो खुद से लड़ो मत, बस चुपचाप मेरा नाम लो। मैं तुम्हारे भीतर धीरे धीरे शांति उतार दूंगा, और एक दिन बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, तुम महसूस करोगे जो जाना था चला गया, और जो रह गया वही तुम्हारी असली ताकत है। और याद रखना, तुम्हें हर दिन खुश दिखना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी अपने आप से सच्चा होने का साहस होता है। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता कि तुम कभी गिरो ही नहीं। मैं बस ये चाहता हूं कि हर गिरावट के बाद तुम खुद को दोष न दो। जो मन आज बहुत कुछ सहकर थक चुका है, वही मन कल सबसे ज्यादा करुणा से भरा होगा। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ खोया है, पर तुमने ये नहीं देखा कि उस खोने में तुमने खुद को पाया भी है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ ले, तब पीछे हट जाना गलत नहीं, वो आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। अपने दिल से ये वादा करो, अब हर किसी के लिए खुद को तोड़ोगे नहीं, और जहां सम्मान न मिले वहां रुकने की जिद भी नहीं करोगे। मैं तुम्हें ये भरोसा दिलाता हूं कि जो शांति तुम ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। बस थोड़ा ठहरो, थोड़ा खुद को समय दो, और मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन दुनिया की हर आवाज खामोश हो जाएगी। बस चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये भी जान लो, हर मुस्कान का मतलब खुशी नहीं होता, और हर खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता। कुछ लोग भीतर से बहुत गहरे होते हैं, इसलिए बाहर से शांत दिखाई देते हैं। मैं तुम्हें दूसरों जैसा बनने को नहीं कहता, मैं तो तुम्हें खुद जैसा बनने का साहस देता हूं, क्योंकि जब तुम खुद से सच्चे हो जाते हो, तब दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। जो तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा मत गवाओ। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जब मन बार बार पुरानी बातों में उलझ जाए, तब वर्तमान की सांसों पर ध्यान दो। यही वो क्षण है जहां मैं तुम्हें संभाले खड़ा हूं। मैं तुम्हें जल्दी नहीं, गहराई देता हूं, ताकि जब तुम शांत हो जाओ तो कोई तूफान तुम्हें हिला न सके। अगर कभी लगे कि अब और सहा नहीं जाता, तो बस इतना कहना, हे कृष्ण अब तू ही संभाल। इतना कहना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। धीरे धीरे दिल हल्का होगा, मन स्थिर होगा, और तुम समझ जाओगे जो चल रहा था वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तैयार करने आया था। और अंत में बस यही सत्य है, जिसने खुद को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। और ये मत भूलना, तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो गहराई से महसूस करता है वही सच्चे अर्थों में जीवित होता है। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि हर बात का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे सुंदर उत्तर होता है। जब तुम्हारा मन दुनिया की अपेक्षाओं से थक जाए, तब अपने दिल से पूछना, मुझे सच में क्या चाहिए? उस सवाल में तुम्हें मेरी राह मिल जाएगी। मैं तुम्हें यह भरोसा देता हूं कि तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं है। जो देर से मिलता है वो अक्सर सबसे गहरा सुकून लेकर आता है। आज अगर तुम खुद को अधूरा महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कुछ नया जुड़ने वाला है। अधूरापन अंत नहीं, शुरुआत का संकेत होता है। अपने मन पर इतना कठोर मत बनो, तुम भी तो मेरी ही रचना हो। थकना, रुकना, संभलना सब स्वीकार्य है। बस एक बात याद रखना, तुम्हारा सफर
किसी और से नहीं, सिर्फ तुमसे तुलना करता है। और जिस दिन तुमने खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लिया, उस दिन मन अपने आप शांत हो जाएगा। मैं यही हूं, हर सांस में, हर धड़कन में तुम्हारे साथ। और ये भी समझ लो, जीवन का हर ठहराव रुकावट नहीं होता। कभी कभी वही ठहराव तुम्हें सही दिशा दिखाने आता है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि दुख को नकार दो, मैं बस ये कहता हूं, दुख को अपना गुरु बनने दो, क्योंकि वही तुम्हें धैर्य, करुणा और समझ सिखाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों का कोई फल नहीं मिल रहा, तब ये मत सोचना कि कर्म व्यर्थ हो गया। हर बीज तुरंत अंकुर नहीं बनता। मैं हर सही कर्म को सही समय पर सही फल देता हूं। न उससे पहले न उससे बाद में। तुम्हें जो आज खालीपन महसूस हो रहा है, वही कल शांति से भर जाएगा। बस अभी अपने मन को जल्दबाजी में मत डालो। मैं तुम्हें भीड़ में नहीं, खुद के भीतर घर बनाना सिखा रहा हूं, ताकि जब सब छूट जाए तब भी तुम अपने साथ सुरक्षित रहो। अगर आज मन चुप है तो डरना मत। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी उपचार प्रक्रिया होता है। और अंत में इतना जान लो, जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। बस विश्वास रखो, सांस लेते रहो और चलते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। और ये भी जान लो, तुम्हारा मन अगर बार बार टूटता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ है कि तुम सच्चे हो। क्योंकि जो झूठी दुनिया में सच्चे रहते हैं, उन्हीं के मन पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है। मैं तुम्हें ये सिखाने नहीं आया कि कैसे कठोर बना जाए, मैं तुम्हें ये सिखाने आया हूं कि कैसे कोमल रहते हुए भी अडिग रहा जाए। जब तुम्हें लगे कि अब किसी से बात करने का मन नहीं, तो ये अकेलापन नहीं, ये आत्मा का अपने आप से संवाद है। हर दिन सब कुछ ठीक हो ये जरूरी नहीं, पर हर दिन आशा जीवित रहे, बस इतना ही काफी है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो दर्द आज तुम्हें चुप करा रहा है, वही कल तुम्हारी आवाज बनेगा। तुम्हारी यात्रा धीमी हो सकती है, पर गलत नहीं। और तुम्हारा रास्ता कठिन हो सकता है, पर खाली नहीं। मैं हर मोड़ पर हूं। अगर आज मन बहुत भारी है, तो भविष्य के बारे में मत सोचो। बस आज की सांस संभाल लो। आज संभल गए तो कल अपने आप संभल जाएगा। और याद रखना, जिस दिल ने सहना सीख लिया, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उसे सिर्फ और गहराई दी जा सकती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और तब भी, जब तुम्हें खुद पर विश्वास न हो। और ये भी समझ लेना, तुम्हारी थकान इस बात का प्रमाण है कि तुमने हार नहीं मानी। जो लोग भीतर से मजबूत होते हैं, वही सबसे पहले थकते हैं, क्योंकि वे हर चीज दिल से निभाते हैं। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि हमेशा सही साबित हो, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम सच्चे बने रहो। सच के साथ शांति अपने आप चली आती है। जब मन बार बार पुराने दृश्यों में अटक जाए, तो अपने आप को दोष मत दो। मन का भटकना भी एक प्रक्रिया है ठीक होने की। मैं तुम्हारे लिए कोई आसान रास्ता नहीं चुनता, मैं तुम्हारे लिए सही रास्ता चुनता हूं। और सही रास्ते हमेशा थोड़े कठिन होते हैं, पर वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। आज अगर तुम्हें किसी की कमी खल रही है, तो ये समझो तुम्हारा दिल अब भी जीवित है। क्योंकि जिसे कुछ महसूस ही न हो, उसे किसी की कमी कभी नहीं खलती। अपने दिल को इतना मत कसो, थोड़ा ढीला छोड़ दो। मैं हूं उसे संभालने के लिए। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि हर किसी को समझाया नहीं जाता, उस दिन तुम्हारे मन में गहरी शांति उतर आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर थकी हुई सांस में, हर चुप धड़कन में, हर उस पल में जब तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं, मैं हूं। और एक सत्य और समझ लो, तुम्हारा मन अगर आज बहुत सवाल पूछ रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो गया है। कभी कभी प्रश्न ही विश्वास को और गहरा बना देते हैं।
मैं तुमसे ये नहीं कहता कि सब कुछ सहते रहो। मैं बस ये सिखाता हूं कि कहाँ रुकना है और कहाँ छोड़ देना है। जो तुम्हारी आत्मा को बार बार दुख दे, वहां प्रेम के नाम पर खुद को बांधना धर्म नहीं होता। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूं कि तुम केवल किसी के लिए नहीं, अपने लिए भी महत्वपूर्ण हो। जब मन बहुत भारी लगे तो खुद से एक ही बात कहो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। इतना कहना ही खुद को माफ करने जैसा है। मैं हर उस पल में तुम्हारे सबसे करीब होता हूं जब तुम किसी से कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप सब सह लेते हो। और याद रखना, जो आज तुम्हें कमजोर लग रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनकर कल सामने आएगा। तुम्हें जल्दी ठीक होना जरूरी नहीं, तुम्हें बस सच्चा होना है। समय अपना काम खुद कर लेगा। धीरे धीरे मन का बोझ कम होगा, सांसें हल्की होंगी और तुम बिना जाने फिर से जीना सीख जाओगे। और उस दिन जब तुम बिना कारण हल्का महसूस करोगे, समझ लेना मैंने तुम्हारे भीतर शांति उतार दी है। और अब एक आखिरी बात अपने दिल में उतार लो, तुम्हारी यात्रा को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। तुम जो हो, जितना हो उतना ही काफी हो। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि जल्दी पहुंचो, मैं बस ये चाहता हूं कि सही जगह पहुंचो। कभी कभी जीवन तुम्हें धीमा कर देता है ताकि तुम अपने भीतर उसी जगह पहुंच सको जहां शांति रहती है। जो आज तुम्हें बिना कारण भारी लग रहा है, वो बस एक संकेत है कि अब पुराने बोझ छूटने वाले हैं। अपने आप से कोमल रहो। तुमने जितना सहा है उसके बाद कठोर होना आवश्यक नहीं। मैं तुम्हें कभी भी भूला नहीं हूं, भले ही तुम खुद को भूल गए हो। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बस आज की रात मुझ पर छोड़ दो अपने विचार, अपनी चिंताएं, अपनी थकान। कल की सुबह नए सुकून के साथ आएगी। भले ही सब कुछ तुरंत न बदले, पर याद रखना, तुम सुरक्षित हो, तुम देखे जा रहे हो और तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हूं और यही काफी है। और अब ये भी जान लो, जिस दिन तुमने अपने दुख से लड़ना छोड़कर उसे समझना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारा उपचार शुरू हो गया। मैं तुमसे ये अपेक्षा नहीं करता कि तुम हर दिन मजबूत बनो। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम खुद से ईमानदार रहो। कभी कभी सबसे बड़ा साहस आगे बढ़ना नहीं, रुककर खुद को सुनना होता है। अगर आज तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा तो खुद को दोष मत देना। यह भी जीवन का एक शांत पड़ाव है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि खुशी को पकड़ना नहीं, स्वीकार करना होता है। और स्वीकार वही होता है जहां विरोध खत्म हो जाता है। जब मन बहुत शोर करे तो बाहर जवाब मत ढूंढो, अंदर झुको। वही मेरी आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। याद रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें बदल कर नहीं, तुम्हें अपना कर मिलेगा। और जिस दिन तुमने खुद को बिना शर्त स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम्हें किसी और से स्वीकृति की जरूरत नहीं रहेगी। बस आज थोड़ा हल्का होकर सो जाना। मैं तुम्हारे सपनों में नहीं, तुम्हारी सांसों में पहरा दूंगा। और कल जब आंख खुले तो ये एहसास होगा, मन अभी भी शांत है। यही सुकून है, यही मेरा प्रसाद है। और अब ये भी समझ लेना, जीवन में हर खालीपन कमी नहीं होता। कभी कभी वही खालीपन नए प्रकाश के उतरने की जगह बनाता है। मैं तुम्हें कभी तोड़कर अकेला नहीं छोड़ता। मैं पहले भीतर की अतिरिक्त आवाजें शांत करता हूं ताकि तुम अपने दिल की सच्ची धड़कन सुन सको। जब तुम्हें लगे कि अब किसी चीज की चाह नहीं रही तो डरना मत। ये वैराग्य नहीं, ये संतुलन की शुरुआत है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि हर चीज को पकड़ना जीवन नहीं होता। कुछ चीजों को शांति से छोड़ देना भी जीवन का ही हिस्सा है। जो आज तुम्हें कमजोरी लग रही है वही तुम्हें दूसरों के दर्द के प्रति और संवेदनशील बनाएगी। और जो संवेदनशील होता है वही वास्तव में
सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। अगर आज मन बिल्कुल शांत है तो घबराओ मत। कभी कभी शांति किसी उत्तर के आने से पहले उतरती है। मैं तुम्हें भविष्य का डर नहीं देता, मैं तुम्हें वर्तमान का सहारा देता हूं। बस इतना याद रखना, तुम्हारी हर सांस मेरा भरोसा है और तुम्हारी हर धड़कन मेरी उपस्थिति। जब कुछ समझ ना आए तो बस इतना कहना, हे कृष्ण मैं थक गया हूं। इतना कहना ही पर्याप्त है, बाकी मैं संभाल लूंगा जैसे अब तक संभालता आया हूं। और अब एक बात और गहराई से समझ लो, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है अपने बोझ को मेरे चरणों में रख देना। जब तुम ये मान लेते हो कि हर चीज तुम अकेले नहीं संभाल सकते, तभी मैं तुम्हारे जीवन में पूरी तरह प्रवेश करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन से दुख को एक झटके में नहीं हटाता, मैं उसे धीरे धीरे कमजोर करता हूं ताकि तुम भीतर से डरना भूल जाओ। अगर आज तुम्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा तो ये अंधकार नहीं है, ये आंखों का नई रोशनी के लिए तैयार होना है। मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम जमीन की सच्चाई पहचान सको और फिर उसी जमीन से तुम्हें उठाकर आकाश की ओर बढ़ा देता हूं। जब मन थक जाए तो प्रार्थना शब्दों में मत ढूंढो, बस एक गहरी सांस लो। पर हर दिन थोड़ा थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा और यही सुकून एक दिन तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि जो हुआ वो आवश्यक था और जो होगा वो तुम्हारे हित में होगा। बस चलते रहो धीरे शांत मन से। मैं आगे भी हूं, पीछे भी हूं और तुम्हारे भीतर हर पल उपस्थित हूं। जहां तुम थकते हो वहीं से मेरी लीला शुरू होती है। और अब यह भी जान लो, जो तुम आज खोया हुआ महसूस कर रहे हो वो हमेशा नुकसान नहीं होता। कभी कभी वही खोना तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने आता है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि हर कठिनाई आसान हो जाएगी, मैं बस ये कहता हूं तुम मजबूत हो और तुम्हारा मन हर तूफान झेल सकता है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई साथ नहीं है तो समझ लेना मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर विचार में, हर धड़कन में, हर सांस में। जब मन भारी लगे बस गहरी सांस लो, मेरे नाम को याद करो और अपने दिल को हल्का कर दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, दिल हल्का होगा और तुम महसूस करोगे सच में सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम मजबूत हो, तुम प्यारे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब मुस्कुराओ, अपनी आत्मा को सुकून दो और विश्वास रखो